ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और 33वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं कैसे सृष्टि की रचना हो रही है एक एक करके। तो हमने सुन लिया अब तक कि किस प्रकार से तीन गुण जब अहंकार से मिलते हैं तो कैसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। और हमने बीच में ये भी सुना कि ये चीज़ें मुख्यतः बनी इसलिए ताकि हम अलग अलग प्रकार से एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि हम इस संसार में एंजॉय करने आए थे भगवान से दूर जाके। लेकिन इसीलिए हमारे अंदर करप्शन आती है, अहंकार से मिलते हैं ना। अहंकार का मतलब होता है आई एम समबडी एल्स, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ कृष्णा बट समबडी एल्स। मैं ये हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का पति हूँ, वटेवर। उसके साथ जब तीन गुण मिलते हैं तो कुछ गुल खिलाते हैं, जिससे हमारे अंदर ये चेतना और दूषित होती है। लेकिन यदि हम उसी को भगवान के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, उसी को शुद्धिकरण के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सांप का पॉइजन आदमी को मार देता है और वही पॉइजन से सांप के पॉइजन को काटा भी जाता है। तो ऐसा नहीं है सच की चीज़ें बुरी ही हैं। संसार वास्तव में बुरा नहीं है, ये प्रकृति बुरी नहीं है। बुरी है हमारी ग्रीड, हमारी लस्ट, जो हर चीज़ में कुछ कामनाएं करने लगती है, भोगने का प्रयास करती है हर चीज़ को। बुराई ना तो पुरुष में ना किसी स्त्री में। हम कहते हैं स्त्री बुरी है, उससे काम उत्तेजना पाते। बुरी है हमारी नज़रें, बुरी है हमारी चेतना वास्तव में। हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। वो माँ ही है जिसने राम को पैदा किया। वो कौशल्या, वो यशोदा, वो देवकी, वो ही हैं जिनने भगवान को जन्म देने का, भगवान को स्तनपान जिसने कराया, वो स्त्री कितनी क्या होगी सोच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, अनुसुईया है, सीता है। सो द थिंग इज, बुराई कहाँ पर, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना में और क्या क्या होता है और कैसे उसको भगवान के लिए यूज़ करते हैं, ये हम समझते जाएंगे। तो आज के श्लोक में बोलते हैं अर्थ आश्रयत्व त्वं शब्दस्य दृष्टुलिंगत्वम् एव च तत्मात्रत्वं च तत्नभसः लक्षणं कवया विदु। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। कितना अर्थ बढ़िया शब्द बताया। शब्द की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था कि शब्द से ही सारे संसार की क्रिएशन होती है। हमने सुना था कि शब्द से ही हमारी चेतना भी जागृत हो सकती है। हमने सुना कि ये शब्द ही है जो चेतना को गिरा भी सकता है। इस शब्द का मतलब बता रहे हैं। शब्द का मतलब है किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। शब्द का पर्पस क्या है? किसी थॉट को कम्युनिकेट करना। ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है, जो उसका उच्चारण करता है। और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। आकाश ही है जिसके कारण शब्द, आवाज आती। जैसे कि कोई ठोस वस्तु है, उसके अंदर आवाज नहीं आती। जैसे आप देखते हैं ढोल है, मृदंग है, तबला है, अंदर से खोखला है इसलिए आवाज आती है, दम 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 दम। बांसुरी खोखली है। जैसे बांसुरी में अगर बांस ना लगा के कोई लकड़ी को बजाया जाए, कभी लकड़ी बजेगी? नहीं बजेगी। तो इस प्रकार से ये जो आकाश है, रिक्त स्थान है, इसमें साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है। इसलिए आकाश का सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द है। और शब्द क्या है वास्तव में? एक वक्ता बताता। शब्द है मतलब कोई वक्ता भी है। इसलिए भगवत गीता है तो भगवत भी है, वो भगवान भी है जिन्होंने गीता बोली, जिन्होंने ये शब्द निकाले। राइट? तो शब्द है तो शब्द को बोलने वाला कोई वक्ता भी है। और शब्द का पर्पस क्या है? ये विचार को वहन करता है। जो हम बोलना चाहते हैं उसको वहन करता है, यानी कि ये वक्ता के थॉट्स को कम्युनिकेट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वक्ता के थॉट को कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वक्ता इसका ओनर है। मैंने कुछ बोला, वो मैंने क्या बोला और क्यों बोला वो मुझे मालूम है। जैसे मैंने बोला रुको मत जाना, और मैंने बोला रुको मत जाना। रुको मत जाना एक है रुको मत जाना।
तो ये मुझे ही मालूम है कि मैंने कॉमा लगाया था या कहाँ लगाया था, मेरा पर्पस क्या था। मेरा पर्पस वास्तव में उस व्यक्ति को रोकना है या भेजना है, रुको मत, हाँ, या रुको मत जाना, वटेवर। तो इसलिए शब्द हमेशा जैसे भगवत गीता की बात करते हैं हम, भगवत गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं ये कौन समझ सकता है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक मतलब निकल सकते हैं। हमने जो लैंग्वेजेस डेवलप करी हैं संसार में, इंग्लिश एंड हिंदी वटेवर, उसमें एक एक शब्द के कई कई यूज़ होते हैं। हाँ, जनरल लैंग्वेज में शब्द हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, इसका मतलब थोड़ी पीछे पड़ने से पहले हाथ धोना है, मतलब उसका एक कहा मुहावरा बन गया, उसका मतलब तो कुछ और है। तो क्या कैसे पता चलेगा? ये तो ऐसी चीज़ें जो हमें पता है, कई बार हमें पता नहीं चलता, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जाने कि उस बोलने वाले की इंटेंशन क्या थी। इसलिए हम कहते हैं कि भक्तों के मुख से ही भगवद गीता, भागवतम इत्यादि सुनने चाहिए, क्योंकि वो भगवान के निकट हैं, भगवान के सेवक हैं। वो जानते हैं कि इनकी क्या, सेवक ही जानेगा, मालिक को अच्छे तरह समझता है, दिन रात रहता है, उनकी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। वो जानते हैं कि मेरा स्वामी कब क्या बोल रहा है, हाँ, कब इनको पानी चाहिए, कब इनको कुछ और खाने की भूख इनको कब लगती है, हर चीज़ जानता है उसके बारे में। इसलिए उनके विचारों को अच्छे तरह से बचा सकता है, राइट। हम देखते हैं कई बार हमारे बहुत बड़े सीनियर वैष्णव इस्कॉन के अंदर बहुत ओल्ड हो गए हैं, 80-80 साल के, और वो क्या बोलते हैं हमें कई बार समझ नहीं आता, लेकिन जो उनके सर्वेंट है तुरंत समझाते हैं, कहते हैं ये बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ दिन रात रहते हैं, राइट। बूढ़े आदमी की कई बार आवाज़ एकदम क्लियर नहीं निकलती है, लेकिन जो नित्य सर्वेंट उनके साथ रहता है वो समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो शब्द है, इसको हम जब भक्तों के मुँह से, यानी कि गीता के प्रवचन तो कई जगह हो रहे हैं, भागवतम के प्रवचन तो कई जगह हो रहे हैं, भागवत सप्ताह हो रहे हैं, गीता के प्रवचन, लेकिन क्या वो वास्तविक अपने जीवन में भगवान को समर्पित हैं? क्या वो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं? वो बात तो कृष्ण की कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की बोली भगवत गीता, लेकिन डेफिनेशन कुछ मैनेजमेंट की दे दें। आज वो भागवत सप्ताह कर रहे हैं, कल वो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, परसों देवी पुराण पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो डिवोटेड नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो क्लोज नहीं है वक्ता के, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऑल टॉक्स अबाउट ओनली कृष्णा, एज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हर श्लोक में ये श्रीमद् भागवतम क्लियर करती है, और ये अमल, ये बिल्कुल पका हुआ फल है भागवतम, सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, इसमें ऐसा बताया गया। लेकिन जो भगवान के क्लोज नहीं है, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, वो इसके शब्दों को वक्ता के अनुसार कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंटेंशन को नहीं जानता है, क्योंकि वो क्लोज नहीं है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन, अगर इसको कभी हम समझ जाएं। इसलिए बहुत सारे टीवी चैनल वगैरह में सुनने से आपके आंतरिक परिवर्तन नहीं आएगा, आप खुद ही देख लीजिए, आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आएंगे जो आने चाहिए। द रिक्वायर्ड चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर थॉट प्रोसेस। तो ये शब्द के बारे में हमने सुना, और शब्द के बारे में हमने पहले भी काफ़ी सुना कि बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे चेतना को शुद्ध कर सकते हैं यदि सही जगह से सुनाई दिए जाए तो। आगे बोलते हैं, भूतानां छिद्र दातत्वं बहियंतरम एव च प्राण इंद्रिय आत्मधिष्णवत्यत्वं नवसा वृत्ति लक्षणम। समस्त जीवों को उनके बाहरी तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना। अवकाश यानी कि जगह, स्थान। अवकाश में छुट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि प्राण, वायु, इंद्रिय, मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य के लक्षण है। देखिए, आकाश के बिना कुछ नहीं चल सकता। इसलिए संसार में आप बता रहे हैं कैसे क्रिएशन होती है। क्रिएशन में आकाश पहले आता है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश आता है। जैसे आपके शरीर के अंदर अगर आकाश ना हो तो कुछ काम हो सकता है? सबसे पहले तो खाने का ही छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि पेट में बहुत बड़ा आकाश है। किसी का आकाश बड़ा है, किसी का आकाश छोटा है। खाना ही नहीं जाएगा तो बाकी काम तो वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, फिर आप देखते हैं हमारे बॉडी के कई पार्ट्स एक्सपैंड होते हैं, कम होते, छोटे होते हैं। हाँ, जैसे कि हार्ट ही है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको जगह चाहिए ना एक्सपैंड होने की। ये पे हम सब सांस लेते हैं तो फेफड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े छोटे होते हैं, ऐसे पेट, हाँ, हर चीज़। तो सब जगह पे ना कुछ कार्य करने के लिए कुछ जगह चाहिए। कहते ना, चलो जगह दो यार, घुटन हो रही है, काम तो करने दो। बैठने की जगह जगह दो, आसपास से हटो, काम मुझे कुछ जगह चाहिए। यू ऑलवेज नीड सम स्पेस। कुछ भी करने के लिए, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से। यहाँ पर भी अगर आकाश नहीं हो तो सांस छूटेगी कैसे? ली कहाँ गई?
आकाश में गई, अंदर के छोड़ी, कहाँ गई? आकाश में गई। अरे आकाश ना हो तो सांस ले नहीं पाओगे, सांस छोड़ नहीं पाओगे। इस प्रकार से हर चीज़ के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, प्राण, वायु, इंद्रिय, मन, कार्य क्षेत्र, सब जगह यह आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। इसलिए सबसे पहले तत्व यही आता है संसार में। और इस तत्व में, इस आकाश में क्या होता है? अभी हमने सुना, इसका सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द है। तो नभसा शब्द तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वतः स्पर्शः अभवत तथा यो वायु त्वक स्पर्शया च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में, तो आकाश में क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा हमने खूब चर्चा करा था, ढोल का एग्जाम्पल लिया था, बांसुरी का एग्जाम्पल लिया था। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि काल तो पहले ही आ चुका है, काल तत्व तो आ गया ना पहले। प्रधान के अंदर उसमें काल भी आया, महातत्व में। तो आकाश की काल की गति से विकार, यानी कि अगेन जो संयोग हो रहा था, जैसे अहंकार में तमोगुण रजोगुण, अब आकाश में जब काल आया तो इससे क्या हुआ? स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। स्पर्श तन्मात्र, ये इंद्रिय का विषय है, समझ रहे हैं आप? हमने पहले भी सुना था कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। बड़ा सिंपल है। आँख का विषय क्या है? दर्शन, दृश्य। और त्वचा का स्पर्श। तो स्पर्श जो है, यहाँ पे हम स्पर्श की बात करें, तन्मात्र, इसको कहते हैं तन्मात्र, इंद्रियों के विषय। तो जब आकाश में काल की गति से विकार होता है तो स्पर्श तन्मात्र आता है, और इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? वायु में अभी तक आकाश था, जिससे कि ध्वनि हुई। अब इसमें विकार पैदा किया गया काल के द्वारा। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो वायु आती है, लेकिन वायु से पहले वायु का विषय आ जाता है, तन्मात्र। वायु महसूस कैसे करते हैं? जब वायु बहती है तो गाल पे लगती है, बाल उड़ते हैं, स्पर्श, स्पर्श से हमें वायु महसूस होती है। वायु हमें देख के महसूस नहीं होती है। हालांकि आप कहेंगे कि पेड़ हिल रहा है तो देखिए, लेकिन मुख्यतः वायु मतलब जब वो स्पर्श करती, बहती है, तो हमें महसूस होती है। तो आकाश के बाद स्पर्श तन्मात्र आया, और इससे क्या हुआ? वायु और स्पर्श इंद्रियां। स्पर्श इंद्रिय कौन सी है? त्वचा, जिसमें स्पर्श हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट अब डेवलप हुआ है। और इसके बाद में इसके क्या वो लक्षण है बताने, यहाँ पर क्या करता है? मृदुत्वम, कठिनत्वम च, शैत्यम, उष्णतत्वम एव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रव्यम नभस्वतः। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। तो जो स्पर्श तन्मात्र आया और उससे वायु आई और स्पर्श की इंद्रियां आई, तो स्पर्श की इंद्रियों ने क्या क्या फीलिंग करी? कोई चीज़ कोमल है स्पर्श, कोई चीज़ कठोर है, कोई ठंडी है, कोई गर्म है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्पर्श इंद्रिय से पता चलती है। सोचिए कितना, ये तो बस हम पढ़ रहे हैं अभी, इन चीज़ों को डेवलप कैसे किया होगा। जो लोग भी, किसी ने भी कभी कभी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है या कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है, इंजीनियरिंग कोई मकान बनाया है, वो समझ सकते हैं कि जरा जरा सी चीज़ के लिए कितना विचार करना पड़ता है। अब सोचिए ये तो भयंकर चीज़ें हैं। हाँ, ये शरीर इतना कॉम्प्लिकेट है। तो कि स्पर्श को बनाने से पहले क्या आया, उसके पहले क्या आया? आकाश तत्व पैदा किया, उसमें विकार आया, तो वायु, हाँ, अल्टीमेटली वायु निकली, दूसरा तत्व आया, और उससे स्पर्श इंद्रिय डेवलप हुई, और उससे हमें ये सारे फीलिंग्स आई जो हम स्पर्श से करते हैं। तो ये कपिल भगवान अपनी माता देवती को बता रहे हैं। कितना रिसर्च का विषय है वास्तव में, रिसर्च का नहीं है, कितना समझने की चीज़ें। अगर पढ़ाई किसी को करनी है तो इन चीज़ों में क्यों ना करें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। उसको अल्टीमेटली इस पढ़ाई से वो कहाँ तक पहुँचेगा? इसको बनाने वाला वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वहाँ तक पहुँच पाएगा। हम जो रिसर्च कर रहे हैं संसार में, उसमें हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पा रहे। तो कपिल भगवान के ज्ञान को इसलिए हम कहते हैं इट इज़ एनालिटिकल स्टडी, इट्स सांख्य योग। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।